स्वभाव से कोई भी हमारा मित्र या शत्रु नहीं होता। केवल हमारे कर्म ही हमें मित्र या शत्रु बनाते हैं। महत्व नीतिशास्त्र की यह दुखद कहानी बताती है कि किसी को सही मायने में मित्र या शत्रु समझने के लिए उसके व्यवहार को समझना जरूरी है। जिसे हम मित्र मानते हैं वह विपरीत परिस्थितियों में शत्रु बन सकता है। कभी कभी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। उदाहरण के लिए सीता को छुड़ाने के दौरान विभीषण ने राम की ओर से युद्ध किया था। इस आयत का अंतर्निहित अर्थ बहुत ही सूक्ष्म है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का मित्र या शत्रु तब तक नहीं हो सकता जब तक वह सिद्ध न हो जाए। यह आयत उन लोगों की पोल खोलती है जो बिना अपने कर्मों से सिद्ध किए किसी के साथ मित्रता या शत्रुता का दावा करते हैं। वैदिक शास्त्रों में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां सैनिक दिन में तो आपस में लड़ते हैं, लेकिन रात में एक दूसरे के प्रति मित्रवत व्यवहार करते हैं। फिर यदि कोई धर्मात्मा अपने पुत्र या मित्र को किसी कारणवश डांट दे तो उनके बीच शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार राक्षसों और भक्तों के बीच का अंतर उनके आचरण से निर्धारित होता है, न कि उनके शारीरिक रूप, जन्म या अन्य गुणों से। उदाहरण के लिए भक्त कभी स्वयं को भगवान या स्वामी नहीं मानते, बल्कि कृष्ण को ही परमेश्वर मानते हैं। भक्त शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन राक्षस हमेशा भगवान की उपेक्षा करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा मन मित्र या शत्रु हो सकता है। यह उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। एक मित्रवत मन हमारी भलाई चाहता है और एक शत्रु मन हमारी भलाई के विरुद्ध काम करता है। जब मेरा मन मेरा मित्र होता है तो मैं यह अनुभव कर सकता हूं कि मैं आत्मा हूं और किसी न किसी रूप में मैं भव बंधन से बंधा हुआ हूं और भव बंधन से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हूं। इस स्थिति में मैं अपना मित्र हूं, लेकिन अगर हम इस अद्भुत अवसर का लाभ नहीं उठाते तो मैं अपना सबसे बड़ा शत्रु हूं। मन उस व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र होता है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन मन उस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है जो ऐसा करने में असफल रहा है। मन एक इंद्रिय होने के नाते सदैव तटस्थ रहता है। यह वास्तव में हमारा शत्रु नहीं है। यह एक मशीन की तरह है। इसे उचित रूप से संचालित और उपयोग किया जाना चाहिए। वैष्णव सदैव अपने मन से प्रार्थना करते हैं कि वह इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति त्याग दे, जो कृष्ण भावनामृत से जुड़ी आत्मा का शत्रु है। इसीलिए मन को मित्र बनाए रखने के लिए इसे सदैव हमारे लाभ के लिए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मित्रता का अर्थ यह नहीं है कि मन हमें इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने में सहायता करेगा। जब मन हमें पतन की ओर ले जाता है तो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। राधे राधे।